फिर सू कहती है कि शायद लैंड इमोर्टल इतने टाइम से इसलिए ही बिजी था क्योंकि वो लैंड विजडम को लाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक क्लेन का लीडर कहता है कि वो कैसल का चक्कर लगाकर देख कर आता है कि वो किस तरह से लैंड विजडम से फाइट कर सकते हैं। फिर वो लीडर जाने लगता है, पर तभी कैसल से लाइटिंग अटैक आता है जिससे वो लीडर काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी एक आदमी बताता है कि वो कैसल और लैंड विजडम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और उसे ऐसे नहीं हराया जा सकता। फिर जुयुनजी उस लीडर को ले जाने लगता है हील करने के लिए। वहीं लैंड इमोर्टल उन्हें देख रहा होता है और कहता है कि वो एंशिएंट सिटी में तो घुस गए थे, पर लैंड विजडम के कैसल में घुसना इतना आसान नहीं होगा। फिर हमें पता चलता है कि लैंड विजडम कैसल में जाते ही उनकी बॉडी लैंड इमोर्टल के कंट्रोल में चली जाएगी। दूसरी तरफ वो आदमी सभी बुरे लोगों की सोल को ले जा रहा होता है और भाई उससे पूछता है कि अब वो उन लोगों की सोल को कहाँ ले जाएगा, जिस पर वो आदमी बताता है कि ऐसे बुरे काम करने वाले लोगों की सोल नर्क में ही जाती है। फिर भाई उस आदमी से लैंड विजडम के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी बताता है कि उसके ऊपर भी कुछ रूल्स है जिसकी वजह से वो हर बात नहीं बता सकता। पर वो आदमी इतना जरूर बताता है कि अगर भाई उस कैसल में जाएगा तो उसे सब समझ आ जाएगा। पर भाई कहता है कि अगर वो कैसल में जाने की कोशिश करेगा तो उस पर काफी तेज लाइटिंग गिरेगी जिससे वो मर जाएगा। पर वो आदमी कहता है कि भाई तो लाइटिंग से ही मर नहीं सकता। इस बात पर पूछने लगता है कि इससे उसका क्या मतलब है, पर वो आदमी बिना कुछ कहे ही चला जाता है। वो दोनों उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और भाई कहता है कि आदमी कभी कभी बेकार की बातें करता है। जिसके बाद सभी वापस कैसल में जाने की कहते हैं, पर भाई उन्हें मना करते हुए बताता है कि अगर वो वापस जाने की कोशिश भी करेंगे तो वो सभी मारे जाएंगे, क्योंकि उन सभी ने देखा कि जाने की सिर्फ कोशिश करना ही कितना खतरनाक है। फिर भाई सभी को बताता है कि वो सभी कल जाएंगे कैसल में, क्योंकि अगर उन्होंने कोशिश भी नहीं की तो वो कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। यह सुनकर टांगुई भाई से पूछती है कि क्या उस आदमी की बात पर भरोसा है, जिस पर भाई कहता है कि उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है, इसलिए उन्हें एक बार कोशिश तो करनी ही होगी। तभी सू वहां आती है और उन्हें बताती है कि कुछ कल्टीवेटर लैंड विजडम के कैसल में पहुंच गए हैं। वहीं हम देखते हैं कि 2 कल्टीवेटर उस महल में पहुंच चुकी थी और उनके पास एक आदमी आकर कहता है कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा ही खतरनाक जगह है। नीचे काफी सारे कल्टीवेटर कैसल पर आने की कोशिश कर रहे थे, पर लाइटिंग किसी को भी ऊपर नहीं आने दे रही थी। वहीं भाई ये जानकर सभी से कहता है कि वो सभी एक साथ कैसल में नहीं जा सकते, इसलिए कुछ लोगों को यहीं रुकना होगा। फिर भाई रुकने वाले लोगों से टांगुई का भी नाम लेता है, पर टांगुई जाना चाहती थी लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहती और शांत रहती है। फिर जब भाई अकेला होता है तो वो उसके पास जाकर उससे पूछती है कि वो उसे क्यों नहीं जाने दे रहा, जिस पर भाई बताता है कि उसके ब्लड की वजह से एंशिएंट सिटी बाहर आ गई थी, इसलिए वो और कुछ नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो। साथ ही भाई कहता है कि वो उसकी एक लौती स्टूडेंट है और वो नहीं चाहता कि इसे कुछ भी हो। पर ये सब जानने के बाद भी टांगुई जाने की बात पर टिकी थी, तो आखिर में भाई को मानना ही पड़ता है। फिर भाई टांगुई को 3 पेपर देता है और बताता है कि उसकी मदद से भाई टांगुई के पास कभी भी आ सकता है, इसीलिए अगर टांगुई खतरे में हो तो उन्हें यूज करे, जिससे भाई उसे बचाने आ सकेगा। तभी वहाँ हांगफू की स्टूडेंट भी आ जाती है और वो भी जाने की कहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लैंड इमोर्टल उनकी हर बातों पर नजर रख रहा था और सोच रहा था कि भाई यहाँ जरूर आएगा और जैसे ही वो यहाँ आएगा वो उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेगा। फिर सभी साथ आ जाते हैं और उनके ऊपर एक लाइटिंग अटैक होता है, पर भाई उस अटैक को काट देता है। तभी लैंड इमोर्टल सभी को आने की कहता है। यह सुनकर हांगफू काफी गुस्से में जाने लगता है, पर भाई उसे रोकता है और याद दिलाता है जो उस लीडर के साथ हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं बाई कैसल पर जाने के लिए तैयार होता है, पर सभी ने उसके साथ जाने के लिए 4 लड़कियों को चुना था। पर इस वजह से बाई काफी गुस्से में था क्योंकि उसके साथ एक भी लड़का नहीं था और सभी लड़कियां थी। बाई हांगफू से पूछता है कि क्या उसके क्लेन में कोई भी अच्छा लड़का स्टूडेंट नहीं है जो वो अपनी स्टूडेंट मिल को उसके साथ भेज रहा है, जिस पर हांगफू बताता है कि उसके क्लेन में काफी सारे अच्छे और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं, पर मिल जाने की जिद कर रही है जिसकी वजह से उसे उसकी बात माननी पड़ रही है। फिर एक दूसरे क्लेन का लीडर बताता है कि उनके क्लेन में लड़के और लड़कियों को एक तरह से ही ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से सभी एक बराबर स्ट्रांग होते हैं और जिस स्टूडेंट को वो भेज रहा है वो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में रहती है, जिसकी वजह से बाई को चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उससे बिल्कुल परेशान नहीं होगी। फिर वो लीडर बाई को उसे लड़का ही समझने की कहता है, पर बाई उस लड़की को देखते हुए सोचता है कि सिर्फ लड़का मानने से कोई लड़के में थोड़े बदल सकता है। वहीं टांगुई भी जाने के लिए तैयार थी। फिर बाई सभी से कहता है कि उन्हें अपने मास्टर से जो भी बात करनी है वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो इस मिशन में मर गए तो उन्हें उनसे मिलने का मौका वापस नहीं मिलेगा। पर हांगफू बाई से कहता है कि अगर वो उनके साथ जा रहा है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जरूर बाई के साथ वहाँ सेफ ही रहेगी। फिर सभी मास्टर्स अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट विश करते हैं
और चारों लड़कियां अपने हाथों से स्वॉर्ड निकाल कर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर टांगुई बाई को अपने स्वॉर्ड पर चलने के लिए बुलाती है, पर बाई सोचता है कि अगर वो टांगुई की स्वॉर्ड पर जाएगा तो उसकी बेइज्जती हो गई, जिसके लिए बाई उन चारों को आगे जाने की कहता है। ये सुनकर वो चारों लड़कियां भी काफी हैरान हो जाती हैं और उनमें से कोई भी बाई को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर फिर बाई गुस्से में उन्हें आगे जाने की कहता है। ये सुनकर हांगफू भी आगे आ जाता है और बाई से कहता है कि वो इतने मुश्किल मिशन पर स्टूडेंट्स को आगे भेज रहा है और खुद पीछे से जाने की कह रहा है, पर बाई उसका कोई जवाब नहीं देता और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर बाई सू से मदद मांगता है। फिर सू अपना इंस्ट्रूमेंट बजाती है, जिससे बाई ऊपर जाने लगता है। कैसल के काफी पास आने पर बाई देखता है अभी तक लाइटिंग ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया। फिर बाई के साथ साथ वो चारों लड़कियां भी अंदर चली जाती हैं। नीचे सभी कह रहे होते हैं कि बाई को देखकर जरूर लैंड इमोर्टल ने अटैक नहीं किया होगा। सू कहती है कि ये लैंड इमोर्टल की सबसे बड़ी गलती होगी कि वो बाई को वीक समझ रहा है। वहीं बाई और वो चारों कैसल पर पहुंच रहे होते हैं और तभी लैंड इमोर्टल एक बटन बनाकर कुछ करता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके लिए ट्रैप सेट कर रहा है। उस जगह पर पहुंचने के बाद वो सभी नीचे गिरने लगते हैं। बाकी सभी तो अपनी सोच से रुक जाते हैं, पर बाई अब भी गिर रहा होता है। लेकिन तभी मील बाई को पकड़ लेती है और गिरने से बचा देती है। किसी को भी वो जगह कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर बाई कहता है कि वो लैंड इमोर्टल को नहीं देख सकते, पर वो उन्हें देख सकता है, इसलिए उन्हें हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। वहीं टांगुई एक पिलर पर कुछ पढ़ रही होती है, जिस पर लिखा होता है कि इस जगह से बाहर जाने के लिए उन्हें 8 रास्ते पार करने होंगे, जो कि थे जन्म, आयु, मौत, बीमारी, गुस्सा, इच्छा, अंत और अलत। और जो भी इस रास्ते को पार नहीं कर पाएगा वो हमेशा के लिए यही रहेगा। पर भाई कहता है कि वो सब पहले उन्हें पागल बनाने के लिए लिखा है। तभी उसके सामने जन्म का रास्ता आ जाता है। उनमें से किसी को समझ नहीं आता कि वो क्या है, पर सभी उस रास्ते के अंदर चले जाते हैं। फिर वो सभी किसी दूसरी जगह पर आ जाते हैं जहाँ सब कुछ ही काफी खूबसूरत था और बादलों में भी दिल बने थे। उसे देखकर सभी कहने लगते हैं कि ये जगह तो जन्नत से कम नहीं है। वहीं टांगुई भी सोच रही होती है कि ये जगह तो उसके किंगडम से भी ज्यादा सुंदर है। पर बाई वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी बाई को एक अजीब सी खुशबू आती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये सब लैंड इमोर्टल का ट्रैप है। बाई बाकी लड़कियों को भी ये बात समझाने के लिए मुड़ता है, पर वो सभी पहले ही लैंड इमोर्टल के ट्रैप में फंस चुकी थी। फिर सभी लड़कियां बाई को उनसे शादी करने के लिए कहती हैं। बाई ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है और फिर वो लड़कियां आपस में बाई के लिए लड़ने भी लगती हैं। जल्दी चारों लड़कियां अपने वेपन भी निकाल लेती हैं और एक दूसरे से फाइट करने लगती हैं। लैंड इमोर्टल भी ये देख रहा होता है और वो कहता है कि चाहे वो लोग कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन वो उसके इल्यूजन से नहीं बच सकते। तभी बाई काफी जोर से अंदर सांस लेता है, जिससे वो सारा स्मोक खत्म कर देता है और वो उन लड़कियों पर से भी कंट्रोल हटने लगता है। जैसे ही वो सभी होश में आती हैं और बाई के गले लगी हुई देखकर काफी शर्मा जाती हैं और बाई से दूर भी हो जाती हैं। फिर बाई उन्हें बताता है कि वह सभी लैंड इमोर्टल के कंट्रोल में चली गई थी। फिर बाई उन्हें बताता है कि कैसे उसने उन्हें बचाया। फिर बाई वो सारी गैस छोड़ देता है जो काफी बुरी थी। तभी उनमें से एक लड़की बताती है कि उसने देखा है कि वो सभी पत्थर धीरे धीरे उनके पास आ रहे हैं। कुछ ही देर में वो सभी उन पत्थरों से गिर जाते हैं और लैंड इमोर्टल कह रहा होता है कि वो उनके इल्यूजन वाले ट्रैप से तो बच गए, लेकिन इससे कैसे बचेंगे। जल्दी वो पत्थर उनके काफी पास आ जाते हैं और एक लड़की अपने वेपन से पत्थरों को तोड़ने की कोशिश करती है, पर उसके अटैक से कुछ नहीं होता। सभी काफी दबने लगते हैं और बाई बीच में दब रहा था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था उनकी बॉडी चकनाचूर हो जाएगी। तभी बाई अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस पत्थर पर अटैक करता है, जिससे एक छेद हो जाता है और वो सभी हवा के साथ कहीं जाने लगते हैं। पर ये देखकर लैंड इमोर्टल काफी गुस्से में आ जाता है और आपस से एक बटन दबाता है। वहीं बाई किसी दूसरी जगह पर पहुंच चुका था। बाई एक टैबलेट पर लिखा देखता है कि सभी लोग बूढ़े हो जाएंगे, जिससे बाई समझ जाता है कि यहाँ लैंड इमोर्टल टाइम कंट्रोल कर सकता है। तभी बाई उन चारों को भी ये बात बताने के लिए मुड़ता है, पर वो देखता है कि चारों लड़कियां पहले ही बूढ़ी हो चुकी हैं। पर उन लड़कियों को खुद ही नहीं पता था कि उनकी उम्र बढ़ चुकी है और वो एक दूसरे को देखकर हंस रही थी। तभी उनमें से एक शीशा निकालती है और सभी से देखकर काफी हैरान हो जाती है कि वो सभी बूढ़ी हो चुकी हैं। फिर वो सभी लड़कियां चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती हैं और वहीं बाई उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि चाहे उनकी उम्र कितनी भी बढ़ गई हो, लेकिन वो अब भी काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। पर चारों लड़कियां बाई के ऊपर चिल्लाती हैं और उसे जाने की कहती हैं, क्योंकि वो कभी लड़कियों के दिल की बात नहीं समझ सकता। वहीं लैंड इमोर्टल लड़कियों को रोता देख काफ़ी खुश हो रहा होता है। तभी वो स्लाइड को बाई की तरफ ले जाने लगता है, जिसकी मदद से उसने उन लड़कियों को बूढ़ा किया था। टांगो ये देख लेती है और बाई को बताने की कोशिश करती है कि उसे हट जाना चाहिए, क्योंकि बाई का सारा ध्यान उस टैबलेट में था। पर टांगो के गले में इतनी भी पार नहीं थी कि वो बाई को चिल्लाकर बता पाए। तभी वो लाइट बाई के ऊपर पड़ जाती है, जिससे बाई भी काफी डर जाता है, पर वो देखता है कि उसे उस लाइट से कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर सभी लड़कियां और लैंड इमोर्टल काफी हैरान हो जाते हैं कि बाई पर उस लाइट का कोई असर क्यों नहीं हुआ।
ये देखकर लैंड इमॉर्टल काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो बाई को चौथे स्टेज से कभी नहीं निकलने देगा। वहीं बाई आगे बढ़ रहा होता है पर वो चारों लड़कियां काफी थक जाती हैं और जमीन पर गिर भी जाती हैं। बाई उन्हें चलने की कहता है पर वो हिल भी नहीं पाती और वहीं जमीन पर सो भी जाती हैं, जिसकी वजह से बाई उन्हें अपनी पीठ पर रखकर जाने लगता है। पर फिर वो चारों काफी अजीब बातें करने लगती है, जिसकी वजह से बाई काफी गुस्से में भी आ जाता है। कुछ देर बाद बाई भी थक जाता है और उस जगह को पार कर लेता है। वहां से निकलते ही सभी लड़कियां पहले जैसी हो जाती हैं और बाई उन्हें बताता है कि अब वो ठीक हो चुकी हैं। तभी वो अपने आप को शीशे में देखती हैं और वापस नॉर्मल दिखकर सभी काफी खुश हो जाती हैं। तभी वो देखते हैं कि उस जगह पर भी काफी सारे फूल हैं। ये देखकर बाई उनसे उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करने की कहता है। फिर वो लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं, जिससे उनकी बॉडी ग्लो होने लगती है। फिर चांगुई बाई से कहती है कि जो गलती उन्होंने एक बार की वो उसे वापस नहीं करेगी। फिर वो सभी आगे जाने लगती हैं और वहाँ काफी सारे फूल थे, पर जल्दी बाई समझ जाता है कि वो फूल उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से चांगुई को काफी कमजोरी महसूस हो रही है और बाकी लड़कियों को भी कुछ न कुछ हो ही रहा था। ये देखकर बाई कहता है कि उससे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये फूल क्या कर रहे हैं, और बाई कहता है कि इन्हें रोकने का जरूर कोई तरीका होगा। पर लड़कियों को काफी तकलीफ हो रही थी, तो बाई एक स्क्रॉल निकालता है और चारों लड़कियों को एक बैरियर में बंद कर देता है, जिसके अंदर वो सेफ रहेंगी। फिर बाई उन सभी फूलों को काटने लगता है, पर ये देखकर लैंड इमॉर्टल कहता है कि इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में ये फूल वापस उग जाएंगे। बाई देखता है अब लड़कियां पहले से बेहतर थीं और कुछ ही देर में वो बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगी। पर तभी बाई देखता है कि वो फूल वापस उग रहे हैं। फिर वो फूल उस बैरियर की एनर्जी को ही अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को वापस तकलीफ होने लगती है, जिसकी वजह से बाई वापस बैरियर बनाता है। फिर बाई अपने हाथ से अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करता है और सभी फूलों को काटने लगता है, पर इससे कुछ हो नहीं रहा था और वो फूल वापस उग रहे थे। तो बाई अपनी बॉडी से काफी सारे स्पिरिचुअल एनर्जी निकालता है और वहाँ इतनी तेज रोशनी आती है कि लैंड इमॉर्टल भी उसे नहीं देख पा रहा था। सभी फूल बाई की एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगते हैं, पर इतनी एनर्जी की वजह से वो ओवरलोड होकर ब्लास्ट हो जाते हैं। ये देखकर सभी लड़कियां काफी हैरान होती हैं और वापस ठीक भी हो जाती हैं, पर वो कहने लगती हैं कि बाई ने काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज की है और इसकी वजह से बाई मर भी सकता था। पर बाई उन्हें बताता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब भी फुल है। जिसके बाद बाई और उसके साथी एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, पर लैंड इमॉर्टल काफी ज्यादा निराश था, क्योंकि वो उन्हें उस जगह पर नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से वो उनके लिए किसी तरह की मुश्किल भी नहीं खड़ी कर पा रहा था। वहीं बाई और उसके साथी इस जगह पर काफी खुश थे, क्योंकि वो जगह सही में काफी ज्यादा अच्छी थी। सभी लड़कियों को वो जगह पसंद आती है, पर बाई अब भी एक नदी के पास बैठकर कुछ सोच रहा होता है। वहीं एक लड़की बाई से कहती है कि शायद बाई ने उनसे झूठ बोला। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां वो सभी एक गेट के सामने आ जाते हैं और वो गेट देखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। तभी बाई उन्हें बताता है कि रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है और उन्हें इस रास्ते से जाना ही होगा। इसलिए बाई आगे जाने की कहता है और सभी लड़कियों को उसके पीछे रहने की कहता है। पर वहीं अंदर सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा और खूबसूरत था। तभी बाई का घोस्ट पकड़ने वाला दोस्त लिन वहां आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो डेड जोन है, तो लिन वहीं रहता है। फिर लिन बाई को बताता है कि उसका बॉस यामा उससे मिलना चाहता है। फिर सभी लिन के साथ बोट पर आ जाते हैं और लिन के बॉस यामा के पास जाने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं और वो सभी देखते हैं कि एक काफी सुंदर लड़की सभी को सूप पिला रही है और जो भी उस सूप को पी रहा है वो काफी खुश हो जा रहा है। ये देखकर मील पूछती है कि उस सूप में ऐसा क्या है जो उसे पीने के बाद सभी इतना खुश हो जा रहे हैं। जिस पर उनमें से एक लड़की बताती है कि उसने सुना है कि ये सूप आंसुओं से बनता है और उसे पीने के बाद सभी सब भूल जाते हैं और काफी खुश होने लगते हैं। फिर वो सभी भी उस ब्रिज के पास आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस ब्रिज के दूसरी तरफ ही जाना था। फिर वो लड़की उनसे भी सूप पीने की कहती है, क्योंकि बिना उस सूप को पिए वो ब्रिज की दूसरी साइड नहीं जा सकते। वो लड़की सभी को एक एक कटोरे में सूप देती है और जैसे ही सभी लड़कियां सूप को देखती हैं, उन्हें उसके ऊपर बच्चे रोते हुए दिखते हैं। वहीं बाई को काफी बड़े बर्तन में सूप मिला था, जो काफी ज्यादा था, जिसे देखकर बाई कह रहा होता है कि वो इतना सारा सूप कैसे पी सकता है, और जब वो लास्ट टाइम आया था तब भी उसे इतना ही सूप मिला था। फिर वो चारों लड़कियां बिना ज्यादा सोचे उस सूप को पी लेती हैं। वहीं बाई को वो लड़की बताती है कि उसने अपनी जिंदगी में इतने आंसू निकाले हैं, जिसकी वजह से उसको इतना सूप पीना पड़ रहा है। फिर वो लड़कियां बाई का सूप देखती हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि बाई की जिंदगी में काफी सारा दुख है, जिसकी वजह से इतने सारे आंसू हैं। पर बाई उन्हें दूर कर देता है और उसके सूप में ना देखने की कहता है। फिर बाई उन्हें आगे जाने की कहता है और अपना सर सूप में डाल देता है, जिससे वो जल्दी से सारा सूप पी सके। ये देखकर टांगुई कहती है कि बाई फाउंडेशन कल्टीवेशन में जाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करता है, इसलिए उसे इतना सूप भी पीना पड़ रहा है। दूसरी तरफ लैंड इमॉर्टल काफी ज्यादा परेशान दिख रहा था, क्योंकि वो बाई और उसके साथियों को नहीं दिख पा रहा था।
और साथ ही वो अभी तक मरे भी नहीं थे। वहीं बाई लिन के साथ यामा के पास जा रहा होता है और इतना सूप पीने की वजह से उसका पेट काफी ज्यादा फुल हो चुका था। कुछ ही देर में बाई यामा के पास भी पहुंच जाता है और उन्हें काफी सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं। फिर बाई यामा के साथ एक पुराने जमाने की गेम खेलने लगता है और बाई को यामा के साथ वो गेम खेलने में काफी मजा भी आ रहा होता है। साथ ही सभी लड़कियां भी वहां एंजॉय कर रही थी, जिसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं और लैंड इमोर्टल उन्हें देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो सभी डेथ जोन से इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे। तभी बाई सभी के गिफ्ट छीन कर लिन को वापस कर देता है। फिर लिन बाई से लैंड इमोर्टल से संभल कर रहने को कहता है, जिस पर बाई कहता है कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक वो उसकी सोल लेने नहीं आता तब तक उसे कुछ नहीं होगा। फिर बाई सभी लड़कियों से कहता है कि उन्हें ये गिफ्ट्स लेने की क्या जरूरत थी, जिस पर वो कहती हैं कि उन्होंने जबरदस्ती वो सब उन्हें दे दिया और वो ऐसे मना भी नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ लैंड इमोर्टल बाई और उसके साथियों को ठीक होने की वजह से काफी गुस्से में दिख रहा था, पर वो वापस से एक बटन दबाता है और कहता है कि अब वो उनके प्लान से नहीं बच पाएंगे, जिससे बाई के रास्ते में काफी सारे शीशे आ जाते हैं। तभी बाई पीछे मुड़कर देखता है और सभी गायब थे, तो बाई सभी को आवाज देने लगता है। तभी बाई को शीशे में एक आदमी दिखता है जो कह रहा होता है कि बाई अभी तक फाउंडेशन कल्टीवेशन में नहीं पहुंच पाया, मतलब वो इतना भी ज्यादा टैलेंटेड नहीं है जितना उसने सोचा था। तभी बाई को दूसरे शीशे में दिखता है कि उसके फादर और मदर उसे बचपन में ही कहीं छोड़ कर जा रहे हैं। वहीं टांगुई देखती है कि उसके फादर किंगडम की चिंता कर रहे हैं और कह रहे होते हैं कि टांगुई भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और वो उसके हाथ भी किंगडम नहीं दे सकते। यह सुनकर टांगुई रोने लगती है और कहती है कि वो अपने किंगडम को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती है, ना कि कहीं शादी करके जाना चाहती है। साथ ही बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है, वो भी शीशे में कुछ काफी बुरा दिखती है, जिससे उन्हें काफी दुख पहुंचता है। पर वहीं बाई मुस्कुराता है और शीशा तोड़ते हुए कहता है कि उसके मास्टर कभी भी उसे फाइट में हरा भी नहीं सकते, और बाई ने अभी अपने पेरेंट्स को देखा तक भी नहीं, तो वो कैसे बता सकता है कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा कुछ किया था। तभी टांगुई और बाकी लड़कियां भी उन शीशे पर भरोसा नहीं करती और तोड़ देती हैं। ये देखकर लैंड इमोर्टल काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसके ट्रैप में कोई नहीं फंसा, उसने उन्हें कमजोर समझकर ही गलती की। पर तभी वो टूटे हुए शीशे एक काफी बड़े स्नेक मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं, जिसे देखकर बाई कहता है कि लैंड इमोर्टल उन्हें ऐसे नहीं हरा पाया तो उन पर इस तरह से अटैक कर रहा है। तभी वो स्नैक उनके ऊपर नुकीले कांच से अटैक करने लगता है, पर उससे बचने के लिए बाई एक शील्ड बना देता है, पर स्नैक के अटैक से वो शील्ड भी जल्दी टूटने लगती है। शील्ड टूटने से पहले बाई उन लड़कियों को एक चीज देता है और शील्ड के टूटते ही टांगुई को भागने की कहता है। टांगुई भागने लगती है और स्नेक भी उसके पीछे जाता है। तभी बाई स्नेक के पीछे आता है और उससे कहता है कि वो उससे बिना लड़े ही क्यों भाग रहा है। तभी बाई स्नेक पर एक स्लाइस अटैक करता है, जिससे वो स्नेक बीच में से कट जाता है। तभी स्नेक मॉन्स्टर में से एक मून स्टोन निकलता है, जिसे देखकर बाई कुछ और मॉन्स्टर को मारने की कहता है, जिससे उन्हें और मून स्टोन मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लैंड इमोर्टल काफी परेशान हो रहा होता है, क्योंकि बाई उसके हर प्लान को खराब करता जा रहा था और वो उसको कुछ भी नहीं कर पा रहा था। साथ ही बाई जीतते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और ये सब करने में बाई को ज्यादा मुश्किल भी नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ बाई ने काफी सारे मून स्टोन इकट्ठा कर लिए थे, जिससे वो काफी खुश भी दिख रहा था और सभी लड़कियां और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। साथ ही बाई उन्हें समझा भी रहा था कि कैसे करना है और उनकी गलतियां भी बता रहा था। फिर बाई उन्हें उनके अंदर से इनर डीमन निकलने की कहता है, जिससे वो उसे भी मार सके, पर सभी लड़कियों के काफी कोशिश करने के बाद भी डीमन बाहर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से बाई उन्हें और ज्यादा कोशिश करने की कहता है और उनकी जिंदगी के उन सबसे बुरे पलों को याद करने की कहता है, जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा दुख पहुंचा था। तभी उनमें से एक लड़की में से उनका इनर डीमन बाहर आ जाता है और वो पिछले किसी भी डीमन से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। तो बाई भी काफी खुशी के साथ उस डीमन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। बाई उस डीमन से फाइट कर ही रहा होता है और यहाँ वो लड़कियां बात कर रही होती हैं कि अब उन्हें बाई से कहना ही होगा कि वो कंसंट्रेट करके काफी थक चुकी हैं और अब उनमें कोई इनर डीमन भी नहीं बचा। ये कहते हुए मील तो गिर भी जाती है। तभी मील के अंदर से एक छोटा इनर डीमन बाहर आता है और वो मील पर अटैक करने बढ़ने लगता है। हालांकि टांगुई उसे बचा लेती है, पर उस छोटे डीमन को मारते हुए टांगुई के हाथ पर चोट लग जाती है और उसका खून निकलने लगता है, जिससे उस डीमन के भी मुंह पर टांगुई का खून लग जाता है। पर तभी उनमें से एक लड़की आकर उस डीमन को अपनी एक्स से मार देती है। मील टांगुई से माफी मांगती है क्योंकि वो सो गई थी, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चला कि वो स्नेक डीमन कब बाहर आ गया। पर वो देखते हैं कि अभी तक उस डीमन में से मून स्टोन नहीं मिला था। तभी वो डीमन टांगुई का खून चाट लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा बड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। साथ ही उस स्नेक मॉन्स्टर के दो बड़े बड़े हाथ भी आ जाते हैं, जिससे टांगुई समझ जाती है कि ये सब शायद उसकी ही ब्लड की वजह से हो रहा है। पर तभी उनके सामने बाई आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि ये हो क्या रहा है, जिस पर वो लड़कियां बताती हैं कि कुछ देर पहले ये स्नेक डीमन काफी छोटा
छोटा था पर अचानक से इतना बड़ा हो गया। इतने बड़े डीमन को देखकर बाई उनसे कहने लगता है कि अभी तक वो उससे कह रही थी कि उनके पास बिल्कुल बाढ़ नहीं बची, पर अब उन्होंने इतना बड़ा डीमन ला दिया। फिर बाई उनसे पूछता है कि ये बात उससे किसने छुपाई। सभी मील की तरफ इशारा करते हैं क्योंकि उससे ही वो डीमन आया था, पर टांगुई के हाथ पर लगी चोट को देखकर बाई समझ आता है कि ये कैसे हुआ। फिर बाई सभी को टांगुई की रक्षा करने की कहता है और खुद उस डीमन से निपटने चला जाता है। बाई उस डीमन से फाइट करने लगता है, पर वो डीमन भी काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से बाई को भी थोड़ा टाइम लग जाता है। पर आखिर में बाई उस डीमन को खत्म कर देता है और उससे बाई को काफी सारे स्टोन मिलते हैं। बाई मन में सोचता है कि टांगुई का ब्लड पीने की वजह से वो डीमन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर बाई सभी से कहता है कि वो उनके लिए काफी सारे डीमन लाएगा जिससे वो ट्रेनिंग कर सके। वहीं लैंड इमोर्टल भी ये सब देखकर समझ चुका था कि टांगुई ड्रैगन ब्लड की वंशज है। ये जानने के बाद लैंड इमोर्टल टांगुई को मारने की प्लानिंग करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम हांगफू को देखते हैं जो दारू पीते पीते रो रहा होता है। तभी सू हांगफू से कहती है कि वो रोज रोज उसे ऐसे अपने घर में नहीं रख सकती। पर हांगफू कहने लगता है कि बाई और उन सभी को गए 7 महीने हो चुके हैं, पर अब भी उनका कोई पता नहीं है। पर हांगफू कहता है कि बाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो और किसी को भी अपने सिर्फ एक ही अटैक से मार भी सकता है। तभी हांगफू नशे में सो जाता है। खिड़की के पास से स्मोक आने लगता है, जिसे देखकर सू किसी को अंदर आने की कहती है। तभी एक गर्ल मॉन्स्टर अंदर आ जाती है और सू से बताती है कि उसे हांगफू से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने उसे नींद की दवाई दे दी है, तो वो कुछ देर तक नहीं उठने वाला है। फिर वो मॉन्स्टर बताती है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम बाई को देखते हैं जिसने सभी को मॉन्स्टर मारने का काम दिया था और आराम कर रहा था। वहीं मी के पीछे एक मॉन्स्टर लगा था और वो अपनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से उसके ऊपर अटैक भी करती है, पर वो मॉन्स्टर मी के अटैक से बच जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। इससे डरकर मी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वहां बाई आ जाता है और मी को बचा लेता है। फिर बाई मी को समझाता है कि फाइट के दौरान उससे अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। फिर बाई उन्हें फिर से फाइट के लिए तैयार होने की कहता है और तभी वापस से एक और डीमन को बुला लेता है। फिर वो सभी फाइट करने लगती हैं, पर अभी बाई उनकी फाइट से खुश नहीं था और सोचता है कि उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर टांगुई बाई से पूछती है कि क्या लैंड इमोर्टल उनसे फाइट करने नहीं आएगा, क्योंकि वो काफी टाइम से यहाँ है और कोई भी नहीं आ रहा। जिस पर बाई मन में ये सोचता है कि अब कब लैंड इमोर्टल आएगा और कब वो उससे फाइट करेंगे, क्योंकि अब काफी ज्यादा टाइम होता जा रहा है। फिर बाई उन लड़कियों को समझाने लगता है कि उन्हें स्नेक डीमन के सर पर अटैक करना चाहिए। तभी स्नेक डीमन उनके ऊपर शीशों से अटैक कर देता है। फिर सभी लड़कियां मिलकर उस डीमन पर अटैक करती हैं और उसके सर पर अटैक करती हैं, पर उसका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो डीमन मर सके। लेकिन तभी मी अपने दागों से उस डीमन को पकड़ लेती है और तभी 3 लड़कियां मिलकर डीमन पर अटैक करती हैं, जिससे वो डीमन खत्म हो जाता है। ये देखकर बाई उन सभी की तारीफ करता है और कहता है कि आखिरकार उन्होंने साथ मिलकर काम करना सीख लिया। और बाई उन्हें बताता है कि अब की बार वो उनके लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर लाएगा। तभी बाई पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा डीमन वहाँ बुला लेता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रही थी, पर उन्हें बाई की बात माननी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। दूसरी तरफ लैंड इमोर्टल कहता है कि बाई टांगुई को फाइट नहीं करने दे रहा, इसलिए लैंड इमोर्टल खुद ही टांगुई से फाइट करने जाने लगता है। तभी लैंड इमोर्टल अपने नए मॉन्स्टर की बॉडी के साथ उनके सामने आ जाता है और उसे देखकर बाई काफी खुश होता है, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से उसके आने का इंतजार कर रहा था। फिर लैंड इमोर्टल बाई से उसकी बॉडी मांगता है और कहता है कि अगर उसने उसकी बात मान ली तो वो उन्हें वहाँ से जिंदा जाने देगा, पर बाई उसे बेकार की बातें बंद करके फाइट करने की कहता है। फिर लैंड इमोर्टल बाई के एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर बाई लैंड इमोर्टल के हाथ को पूरी तरह से तोड़ देता है, लेकिन लैंड इमोर्टल वापस अपने हाथ को जोड़ लेता है। फिर लैंड इमोर्टल अपने पैर से बाई के ऊपर अटैक करता है, पर बाई उसके पैर को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से लैंड इमोर्टल जमीन पर गिर जाता है और बाई लैंड इमोर्टल के पास आकर उसकी बेइज्जती करने लगता है। बाई की बातों की वजह से लैंड इमोर्टल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से ठीक करके बाई पर अटैक करने बढ़ता है, पर बाई काफी आसानी से उसके दोनों हाथ काट देता है। तभी बाई अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और लैंड इमोर्टल को बीच में से काट देता है, जिससे लैंड इमोर्टल बहुत सारी कीमती पत्थरों में बदल जाता है। फिर बाई सभी को उन पत्थरों को उठाने की कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं सभी क्लेन जे लीडर फाइट के लिए तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ऐसे मॉन्स्टर से डर कर नहीं रह सकते। पर सू सभी को समझाती है कि वो ऐसे बिना बाई के फाइट नहीं कर सकते और उन्हें बाई के वापस आने का इंतजार तो करना होगा। पर फिर वो सभी इस फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि कभी भी उनके ऊपर भी अटैक हो सकता था, इसलिए उन्हें तैयार रहना चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ टांगुई काफी सारे पत्थरों में से एक स्पेशल स्टोन उठाकर सभी को बताती है कि उसे एक फर्स्ट क्लास स्पिरिचुअल स्टोन मिल गया। ये देखकर मील कहती है कि लान इमोर्टल उनके लिए काफी अच्छे स्टोन छोड़कर गया है और जो पहले वाले डीमंस के स्टोन थे वो इतने ज्यादा खास नहीं थे। तभी मिलिट्री सेक्ट वाली लड़की एक पत्थर को उठाकर बताती है कि उस स्टोन का यूज करने से उसकी अटैक पावर 100 गुना बढ़ जाएगी। फिर वो लड़की उन सभी स्टोन को अपनी एक्स में लगा लेती है। वहीं हम देखते हैं कि लान इमोर्टल अभी भी मरा नहीं था और बाई उसे परेशान कर रहा था। बाई बार बार उसके हाथ और पैर काट रहा था, जिसकी वजह से लान इमोर्टल भाग भी नहीं पा रहा था और ना ही बाई उसे जाने दे रहा था। लान इमोर्टल के हाथ पैर बार बार वापस आ रहे थे और बाई उन्हें बार बार काट रहा था, जिस पर बाई बताता है कि जब तक वो किसी चीज को चाहेगा तब तक उसके हाथ पैर वापस आते रहेंगे। ये सुनकर लान इमोर्टल रोने लगता है और बाई जोर जोर से हंसता है। तभी मी बाई के पास आ जाती है और उससे बात करने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर लान इमोर्टल वहाँ से भाग जाता है। मी बाई को बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके मास्टर सू किसी खतरे में है, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो उसे ऐसी फील आने लगती है। जिस पर बाई कहता है कि उन्हें जल्दी से वापस जाने का भी रास्ता ढूंढना होगा। तभी बाई पीछे मुड़कर देखता है और उसे पता चलता है कि लान इमोर्टल वहां से गायब हो चुका है और बाई उन सभी लड़कियों से भी पूछता है कि उन्हें पता हो कि लान इमोर्टल कहाँ गया। तभी लान इमोर्टल टांगुई को अपने साथ लेकर भाग जाता है और बाई टांगुई को बचा नहीं पाता। तभी जाते हुए लान इमोर्टल बाई से कहता है कि वो इस ड्रैगन बॉल के वंशज वाली लड़की की मदद से अपनी पूरी पावर का यूज करेगा और पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। फिर लान इमोर्टल बाई से कहता है कि अगर वो उस लड़की को बचाना चाहता है तो उसके पास आ जाए। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि उन्हें जल्दी से लान इमोर्टल का पीछा करना होगा, जिस पर बाई कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं है और तभी सारे कांच टूटने लगते हैं। तभी उनके नीचे की जमीन पूरी तरह से टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगते हैं। असल में वो सभी किसी पोर्टल से दूसरी जगह पर जा रहे थे। तभी बाई उस पोर्टल को तोड़ता है और वो सभी एक रूम में गिरते हैं। बाई वहां से भी जाने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बाई से मदद मांग रही थी। तभी बाई देखता है कि ये खोपड़ी पत्थरों के नीचे फंसी है। ये देखकर बाई पत्थरों को हटा देता है। फिर वह खोपड़ी बाई को बताती है कि वह असल में विजडम इमोर्टल है, पर बाई को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो चेक करने के लिए अपने माथे से एक लाइट निकालता है और बाई को पता चलता है कि वो सच में विजडम इमोर्टल ही है। पर बाई कहता है कि अभी उसके पास उससे बात करने के लिए टाइम नहीं है और बाई वहां से जाने लगता है। ये देखकर विजडम इमोर्टल कहता है कि अगर वो ऐसे चला गया तो लान इमोर्टल को कैसे ढूंढ पाएगा और कैसे अपने दोस्त को बचा पाएगा। ये सुनकर बाई उसे पूछता है कि वो कैसे टांगुई को बचा सकता है, जिस पर विजडम इमोर्टल कहता है कि वो ये पक्का नहीं बता सकता कि बाई टांगुई को बचा भी पाएगा या नहीं। पर बाई उससे जल्दी बताने की कहता है क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो विजडम इमोर्टल से बैठकर बात करे। फिर विजडम इमोर्टल कहता है कि वो ही है जिसने ये कैसल बनाया है और उसे पता है कि बाई के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए विजडम इमोर्टल एक ऐसा रास्ता बताने की कहता है जिससे बाई काफी जल्दी टांगुई को बचा सकता है। पर फिर टांगुई को बचाने के बाद बाई को वापस आना होगा विजडम इमोर्टल को यहाँ से बचाने। फिर विजडम इमोर्टल कहता है कि वो बाई के हर सवाल का जवाब देगा, जिस पर बाई फाउंडेशन कल्टीवेशन में जाने का रास्ता पूछता है। पर विजडम इमोर्टल कहता है कि जब वो लान इमोर्टल से जीत कर आएगा तब वो उसका जवाब देगा। फिर विजडम इमोर्टल बताता है कि इस कैसल को ड्रैगन बॉल के ब्लड से बनाया गया था, क्योंकि वॉर में उन्हें काफी सारे लोगों को छुपने की जरूरत थी। तो यहाँ काफी सारे लोगों को छुपाया गया था, लेकिन उसी बीच यहाँ एक दुर्घटना हुई। एक काफी स्ट्रॉन्ग डीमन यहाँ आ गया जिसने यहाँ के सभी लोगों को मार दिया, जिससे बाई को भी समझ आता है कि लान इमोर्टल टांगुई की मदद से उस डीमन को आजाद करना चाहता है। फिर विजडम इमोर्टल बाई से पूछता है कि क्या उसमें इतनी पावर है कि वो अपनी ही दोस्त टांगुई को मार सके। सीन शिफ्ट होता है और हम टांगुई को देखते हैं जो बेहोश होती है और उसकी बॉडी से काफी सारा ब्लड निकाला जा रहा होता है। तभी टांगुई को होश आ जाता है और वो जाने देने के लिए कहने लगती है। फिर टांगुई लान इमोर्टल को फाइट करने के लिए बुलाती है, पर टांगुई वापस से बेहोश हो जाती है, जिस पर लान इमोर्टल कहता है कि वो जितना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेगी उसके लिए ब्लड निकालने में उतना ही आसानी होगी। और टांगुई कहती है कि बाई जरूर उसे बचाने आएगा। ये सुनकर लान इमोर्टल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर बाई यहाँ आया तो वो उसकी बॉडी जरूर ले लेगा। दूसरी तरफ बाई अकेले ही जाने के लिए तैयार था, पर बाकी लड़कियां भी उसके साथ चलने की कहती हैं। पर बाई मना कर देता है और कहता है कि अगर वो भी उसके साथ रहेंगी वो लैंड इमोर्टल उसका फायदा उठा सकता है। फिर बाई विजडम इमोर्टल को भी उनके हाथ में दे देता है और उसका ख्याल रखने की भी कहता है। फिर बाई अकेले चला जाता है और विजडम इमोर्टल उन लड़कियों को बताता है कि वो यहाँ भी सब देख सकते हैं जो कुछ भी वहाँ हो रहा है। वहीं बाई उस जगह पर पहुंच जाता है और बाई को देख लैंड इमोर्टल उससे कहता है कि उसे पता तो था कि बाई यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन बाई इतनी जल्दी आ जाएगा ये बात उसे नहीं पता थी। तभी बाई के सामने ग्रेट डीमन आ जाता है और लैंड इमोर्टल बाई को बताता है कि ग्रेट डीमन की बॉडी है और उसने उसे ड्रैगन बॉल ब्लड की मदद से वापस जिंदा किया है।
तभी ग्रेट डीमन बाई पर अटैक करने लगता है और बाई उससे दूर भाग रहा था। भागते हुए बाई सोच भी रहा होता है कि उसे जल्दी से जल्दी उस डीमन की कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। फिर बाई ग्रेट डीमन के पैर और सर पर अटैक करता है और वो डीमन टांगुई के ब्लड की मदद से काफी जल्दी सभी चोटों को ठीक कर ले रहा था। तभी ग्रेट डीमन अपनी पूंछ से भी बाई पर अटैक करता है। बाई उसके वापस ठीक होने वाली एबिलिटी से काफी परेशान दिख रहा था। वहीं विजडम इमोर्टल कहता है कि अगर बाई फाइट करने में ऐसे रुकेगा और सोचने लगेगा तो उसका जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही ना ही बाई ऐसे कभी टांगुई को ढूंढ पाएगा। वहीं लैंड इमोर्टल बाई पर हंस रहा होता है और कह रहा था कि टांगुई की हीलिंग तो काफी शानदार है। तभी डीमन बाई के ऊपर एक फायर अटैक करता है पर बाई उससे बच जाता है और उसकी पूंछ काट देता है, पर उसकी पूंछ वापस आ जाती है। फिर बाई लगातार कई सारे अटैक करता है और ग्रेट डीमन के हाथ और पैर काट देता है। तभी बाई उस बीच में से भी काट देता है और बाई को एक कमजोर हिस्सा दिखता है। बाई उसकी तरफ जाने लगता है पर ग्रेट डीमन जंप करके दूर हो जाता है। तभी डीमन एक काफी बड़ी फायर बॉल बना लेता है और उससे बाई पर अटैक करता है, पर बाई उससे भी बच जाता है और बिना कोई मौका दिए ग्रेट डीमन की तरफ जाने लगता है। ग्रेट डीमन बाई को रोकने के लिए उन पर काफी सारे अटैक भी करता है। तभी बाई उस कमजोर पार्ट को काट देता है जिससे ग्रेट डीमन मर जाता है। बाई ऊपर देखता है और उसे ऊपर टांगुई दिखती है। लैंड इमोर्टल बताता है कि उसने अभी भी टांगुई को जिंदा रखा है, पर लैंड इमोर्टल कहता है कि अगर बाई थोड़ा भी हिला तो वो अभी टांगुई को मार देगा, या फिर एक भी ब्लड पाइप काटने की कोशिश की तो टांगुई बच नहीं पाएगी। ये सुनकर बाई काफी गुस्से में आ जाता है और काफी जोर से चिल्लाता है। तभी विजडम इमोर्टल बताता है कि लैंड इमोर्टल जरूर टांगुई का ब्लड यूज करके इस कैसल को जिंदा करना चाहता होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो लैंड इमोर्टल को कोई नहीं रोक सकता। फिर मेल उससे पूछती है कि अगर उन्हें लैंड इमोर्टल को रोकना है तो उन्हें क्या करना होगा, जिस पर विजडम इमोर्टल बताता है कि उन्हें सबसे पहले उन ब्लड पाइप को काटना होगा जो टांगुई की बॉडी से लगी है, क्योंकि अगर उन्होंने टांगुई की बॉडी से सारा ब्लड निकाल लिया तो इससे टांगुई मर जाएगी। वहीं सभी क्लेन लीडर्स को पता चलता है कि आसमान से आग के गोले गिर रहे हैं। उनके स्टूडेंट्स लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो ज्यादा लोगों को बचा नहीं पा रहे थे। यहाँ टांगुई काफी ज्यादा तकलीफ में थी। तभी लैंड इमोर्टल बाई से कहता है कि अगर उसने पहले ही अपनी बॉडी उसे दे दी होती तो बाई को अभी अपने दोस्त को अपने सामने मरते हुए ना देखना पड़ रहा होता। जिस पर बाई लैंड इमोर्टल से कहता है कि अगर उसे उसकी बॉडी ही चाहिए तो वो ले सकता है, पर बदले में लैंड इमोर्टल को टांगुई को छोड़ना होगा। ये सुनकर टांगुई बाई से ऐसा कुछ ना करने की कहने लगती है और बाई से उस जगह को डिस्ट्रॉय करने की कहती है, पर बाई लैंड इमोर्टल से जल्दी उसकी बॉडी में आने की कहता है। लैंड इमोर्टल टांगुई के ब्लड को लेना रोक देता है और कहता है कि जब तक बाई उसे उसकी बॉडी देगा वो टांगुई के साथ कुछ नहीं करेगा। टांगुई मना कर रही होती है, पर बाई अपनी स्वॉर्ड गिराते हुए टांगुई से याद करने की कहता है जो उसने यहाँ आते ही उससे कहा था। तभी लैंड इमोर्टल की दोनों स्पिरिट बाई की बॉडी में जाने लगती है, जिससे वहाँ काफी तेज लाइट भी जलती है। पर तभी बाई लैंड इमोर्टल की दोनों स्पिरिट को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। ये देखकर लैंड इमोर्टल बाई से पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है, जिस पर बाई कहता है कि वो अपने दोनों हाथों से उसकी दोनों स्पिरिट तोड़ सकता है। फिर लैंड इमोर्टल बाई को डराते हुए कहता है कि उसकी एक स्पिरिट टांगुई से भी जुड़ी हुई है और अगर उसने उसे तोड़ा तो टांगुई भी साथ साथ मर जाएगी। पर बाई कहता है कि टांगुई उसकी एक स्पिरिट को तो अकेले ही संभाल सकती है। तभी बाई लैंड इमोर्टल की दोनों स्पिरिट को तोड़ देता है, जिससे वहाँ काफी तेज ब्लास्ट होता है और साथ ही काफी तेज एनर्जी भी आती है। तभी टांगुई भी बाई की दी हुई स्टिक को तोड़ देती है, जिससे और भी तेज ब्लास्ट होता है और इतना तेज एनर्जी निकलती है कि वहां दूर बैठी बाकी लड़कियां भी उस एनर्जी को फील कर सकती थी। बाई किसी और जगह पर पहुंच जाता है। तभी बाई टांगुई को भी बचा लेता है और उसे बताता है कि उसने जो स्टिक दी थी उनसे ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी बनी जिसकी मदद से टांगुई बच गई। फिर बाई काफी आसानी से शीशे की मदद से टांगुई को वापस ले आता है। फिर सभी लड़कियां बाई की तारीफ करते हुए कहती हैं कि उन्हें पता था कि बाई पावरफुल है, पर इतना पावरफुल है ये नहीं पता था। फिर बाई विजडम इमोर्टल के पास जाता है और उसे कहता है कि ऐसे शांत क्यों बैठा है और उन्हें बाहर ले जाने की कहता है। पर विजडम इमोर्टल कहता है कि वो सभी मरने वाले हैं और विजडम इमोर्टल बाई को बताता है कि जो चीज उसने अभी अभी डिस्ट्रॉय की है वो इस कैसल का दिमाग था और दिमाग ना होने की वजह से अब ये कैसल गिरने वाला है। फिर विजडम बताता है कि ये उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत थी और अब यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जहाँ भी ये कैसल गिरेगा वहाँ से 100 किलोमीटर तक कोई इंसान और कोई जानवर नहीं बचेगा। वहीं दूसरी तरफ वो कैसल सभी के ऊपर गिरने वाला था। उसे रोकने के लिए सभी लोग एक शील्ड बनाते हैं, पर वो शील्ड भी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती और धीरे धीरे टूटने लगती है, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स को चोट भी लग रही थी और वो मर भी रहे थे। हांग फूसू को बताता है कि वो ज्यादा देर तक कैसल को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए हांग फूसू को जाने की कहता है, क्योंकि अगर वो भी वहीं रही तो वो सभी एक साथ मारे जाएंगे।
पर सू वहां से जाने के लिए मना कर देती है। तभी बाई हांगफू के पीछे आ जाता है और सभी को वहां से जाने की कहता है। फिर बाई उन सब एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि कोई इंसान ऐसा कुछ भी कर सकता है। पर कुछ ही देर में काफी पार लगाने के बाद बाई सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता है और फिर वहाँ सब सही हो जाता है और सभी खुशियां मनाने लगते हैं। जिसके कुछ दिन बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ टांगुई को होश आता है और मील उसके पास आकर उसे बताती है कि पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ हुआ है जब वो बेहोश थी। फिर मील टांगुई को बताती है कि कैसे बाई ने सभी की जान बचाई। ये जानकर टांगुई काफी हैरान हो जाती है। वहीं बाई विजडम इमोर्टल से मिलने आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो कभी भी फाउंडेशन कल्टीवेशन तक पहुंच पाएगा। विजडम इमोर्टल हाँ करता है और बताता है कि बाई जरूर पहुंच पाएगा। फिर बाई पूछता है कि वो कब तक फाउंडेशन कल्टीवेशन में पहुंच जाएगा, पर इस पर विजडम इमोर्टल पता नहीं कहता है। ये सुनकर बाई काफी गुस्से में आ जाता है। फिर विजडम इमोर्टल बाई से पूछता है कि उसे क्यों फाउंडेशन कल्टीवेशन में जाना है, जिस पर बाई बताता है कि वो बाकियों की तरह उड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से वो चलते चलते काफी जल्दी थक जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो एक लड़के से कह रही होती है कि उसकी बहन आ चुकी है, जिस पर वो लड़का भी कहता है कि मेरी बहन को अंदर आने दो। तो यही इस अमेजिंग सीरीज का एंड होता है। और अगर आपको आगे की कहानी भी चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये एनिमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।